वेल हाय गाइस, आप लोग कैसे सबके सब आज सैटरडे है और एक और पॉडकास्ट में लेके आ गए हम आपके लिए। 10:30 हम कोशिश करेंगे कि हर हफ्ते आपके लिए एक नया पॉडकास्ट लेके आए। और आज मेरे साथ आप जानते होंगे सुंदरदीप हैं। ही इज़ वेरी पॉपुलर एज worldclub.com ऑफ कोर्स एंड ऑल्सो पॉपुलर ऑन यूट्यूब, ऑल सोशल मीडिया एक्चुअली, नॉट जस्ट ऑन वन प्लेस। एंड आज जो मेरा टॉपिक है, इनके साथ आप टाइटल देख के समझ गए होंगे, विच इज़ द फर्स्ट कार दैट यू शुड प्लान टू बाय। Now, Sundar, the reason why I've got this topic for you is because you talk to a lot of customers. आपके पास बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं, वो आपसे पूछते हैं और आपके चैनल के थ्रू, आपके वेबसाइट के थ्रू भी काफ़ी लोग जुड़ते हैं आपसे। lot of people must be asking which is the first car I'm planning to buy. What do you recommend when people are buying their first car? क्या क्या उन्हें देखना चाहिए और कुछ बजट्स के हिसाब से आप हमें बताइए कौन कौन सी गाड़ी में क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं, तो थोड़ा सा बताइए उस बारे में। श्योर। पहले तो आशीष जी, थैंक यू सो मच फॉर द इनविटेशन टू योर चैनल Thank you for एंड आई taking the विश time यू out बेस्ट ऑफ actually. लक दैट यू आर बैक ऑन ऑटो पोर्टल। Thank you आप हमारे बचपन के हीरो हैं। हमारा एज का डिफरेंस नहीं है बट एक्सपीरियंस में आप हमसे बहुत बड़े हैं, तो इट्स अ प्रिविलेज टू बी ऑन योर चैनल। Thank और आपने इस लायक समझा, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। Thank you so much. चलिए, तो आशीष जी, जो आपने क्वेश्चन पूछा है फर्स्ट कार, तो देखिए ये 2020 में और 2026 में बड़ा फ़र्क है। 2026 में टॉपिक जो है 2020 से चेंज हो गए हैं। Okay. 2020 में अगर आप मुझसे पूछते तो मैं सेफ्टी रेटिंग्स की बात करता, मैं प्रैक्टिकलिटी की बात करता, मैं कौन कौन सी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है लाइक सीट कवर्स या आफ्टर मार्केट अलॉय व्हील्स, मैं उसकी बात करता। बट 2026 में जो चर्चा है वो फ्यूल के आसपास आके रह गई है। Okay. कस्टमर को ये कंसर्न्स हैं कि पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा आगे क्या कितनी हो जाएगी, जो अभी है वो क्या हमें साफ़ पेट्रोल कहाँ पे मिलेगा। Okay. अगर ईवी की मैं बात करूँ तो चलिए, ईवी के अभी ऐसे कोई डाउट नहीं है, बट सीएनजी को लेके लोगों के अभी कुछ डाउट्स हैं, डीजल को लेके लोगों के आइसोब्यूटेनॉल के डाउट्स हैं। तो चर्चा उस चीज़ों में आके रह गई है जो कि एक्चुअल में इट्स नॉट वर्थ इट। Okay. बट इवन देन इफ़ यू हैव आस्क्ड मी, तो आपने अगर पूछी ये चीज़ कि फर्स्ट टाइम कस्टमर को क्या क्या देखना चाहिए, तो फॉर एग्जाम्पल आई एम अ कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, जी, मेरे को अपनी गाड़ी लेनी है या फिर मैंने जॉब अभी स्टार्ट करी है, मे बी आई एम अर्निंग 60-70,000 रुपीज, नॉट अ वेरी ह्यूज सैलरी बट डिसेंट सैलरी। तो मेरे को किस चीज़ पे ध्यान रखना चाहिए और कौन कौन सी गाड़ी आप रिकमेंड करेंगे? सर, जो 70-80,000 वाला कस्टमर होता है, ये बेसिकली होता है कि जिसको कुछ भी अगर गाड़ी पे चोट लगेगी, कुछ भी होगा तो वो उसको चुभेगी चीज़, उसकी पॉकेट पे हर्ट होगा। उसको बहुत चीज़ों का ध्यान ये रखना है कि फ्यूल एफिशिएंसी अच्छी हो, कुछ भी अगर डैमेज होता है वो सही हो, सही पैसों में। तो फर्स्ट टाइम कस्टमर का मैं ये मान के चलता हूँ कि उसको पहली कार उसका एक लेसन ही होना चाहिए। Okay. वो तजुर्बा लेके ही वो अपग्रेड करे। तो उस केस में मैं मारुति सुजुकी की एंड हुंडई की जो इनिशियल कार्स हैं, जिसमें मारुति सुजुकी का वैगनआर का 4 सिलेंडर 1.2 विद एएमटी गियर बॉक्स, Okay. मैं एएमटी या ऑटोमेटिक ज़्यादा प्रेफर करता हूँ बिकॉज ट्रैफिक ऐसा है कि हमें एएमटी या ऑटोमेटिक लेना चाहिए। Okay. तो 70,000 वाले का जो अगर थ्रेश होल्ड है, मंथली फिक्स्ड एक सैलरी है या कॉलेज गोयर है बंदा अगर, तो बेलेनो एएमटी, वैगनआर 1.2 होगी, फ्रॉन्क्स एएमटी होगी। और अगर मैं हुंडई की तरफ आ जाऊँ तो आई सी ग्रैंड आई10 नियोस विद एएमटी गियर बॉक्स एज अ वेरी गुड ऑप्शन। बट अगर आपको थोड़ी सी एसयूवी काइंड ऑफ लुक्स चाहिए तो मैग्नेट 1.0 एएमटी, हालांकि उसमें थोड़ा सा लुक्स अच्छी हैं, प्रैक्टिकलिटी ज़्यादा है, बट वो स्टिल एक अच्छा पैकेज है। यू सेइंग द नॉन टर्बो यस, एंड इट स्टार्ट्स फ्रॉम समथिंग अराउंड 7 लाख से भी नीचे वो शुरू हो आई जाती विल है। नॉट रिकमेंड दैट कार क्योंकि बहुत ज़्यादा स्लो है और बहुत स्लगिश है। बट कॉलेज गोयर कई बार क्या होता है, उसको अगर थोड़ा सा परफॉर्मेंस पे कॉम्प्रोमाइज़ उसने किया तो जो गाड़ी की वो लुक्स हैं, इट लुक्स वेरी नाइस। यू मीन द स्पेस एंड द यस, एंड मैग्नेट एज लुक्स की अगर मैं बात करूं मैग्नेट की, तो मैग्नेट अभी लुक्स तो में अच्छी है। इट हैज़ दैट रोड प्रेजेंस एज कम्पेयर टू अगर आप वैगनर लेके Hatchback जा से, रहे हो। correct. तो Better- जाना तो देखिए A to B है, आई अंडरस्टैंड इट्स स्लाइटली Correct. है ना, वो टॉर्क और वो सब कुछ ऑन बट अगर पेपर। आप बजट बढ़ा सकते हैं थोड़ा सा, तो मेरा जो प्रेफरेंस रहेगा सुंदर उसमें ये रहेगा कि आप सीवीटी खरीद लें मैग्नेट का, बिकॉज दैट्स अ वेरी गुड कार, हाँ दैट इज, ड्राइव्स लेकिन वेरी वेल। 70,000 में सर क्या है कि मैं एक देख रहा हूँ कि किश्त हमने ज़्यादा नहीं पालनी, Okay. और इसमें मैं 8 लाख वाला बैरियर तोड़ना नहीं चाहूँगा। 70,000 मैं भी एक टाइम में 70-75 जब कमाता था, तो आई कैन अंडरस्टैंड कि मुझे 10,000 वाला ईएमआई का वो नहीं उससे ऊपर नहीं चाहिए, आना। क्योंकि उसके बाद आज की Running डेट cost वगैरह में जुड़ जाएगी हाँ जी, पेट्रोल जितना महंगा हो गया है, गाड़ियों की फ्यूल एफिशिएंसी 8 से 11 के बीच में मिलने वाली है बम्पर टू बम्पर। और अगर आप मारुति 1.2 लेते हैं 3 सिलेंडर या 4 सिलेंडर, तो वो 13-14। Okay. तो इसमें i10 ग्रैंड अच्छी कार है, वो थोड़ी सी गर्लिश, अगर आप बेसिकली इट्स गुड फॉर वुमेन एज वेल। बाकी जो चीज़ें हैं, ग्लास एरिया एंड एवरीथिंग। तो माई पॉइंट इज यू शुड स्टिक टू रिलायबल कार्स। Okay. और पहली कार आपको लेसन अपना लेना चाहिए। और इसमें मैं रिपीट करना चाहूँगा या इसमें मैं कहना चाहूँगा
कि अगर आपकी रनिंग हाईवे पे है तो जो एक ट्रस्ट टाटा ने कमाया है इतने साल से, जब से वो नेक्सॉन बनाई है उन्होंने, जो ट्रस्ट उन्होंने कमाया है, तो उस पर फिर क्या है, मैं 3 सिलेंडर पंच 1.2 AMT को बहुत ही अच्छी ऑप्शन मानता हूँ। बट क्योंकि शुरू में बात हुई थी कि कॉलेज गोयर, तो अगर वो आसपास 7-10 किलोमीटर रनिंग सिटी में है तो वो 4 सिलेंडर की एक एज है, सपोर्ट एंड सर्विस की एक एज है। नाउ लेट्स से डू यू रिकमेंड एनी डिफरेंट कार्स? किसी जैसे कोई लेडी आपसे अगर मैसेज करे कि मुझे गाड़ी चाहिए, तो उनको कुछ अलग टाइप की रिकमेंडेशन है कि इस प्राइस ब्रैकेट में जो आपने बताया 8 लाख तक के में, 9 लाख तक में, यू हैव अदर ऑप्शन ऑल्सो, सो विल यू गिव सम लेडी ड्राइवर सम अदर ऑप्शन? सर लेडी ड्राइवर्स को मैं बहुत ही ऑनेस्टी के साथ ये कहता हूँ, बड़े ही सीधे तरीके से, कि आपके हस्बैंड आपको, कई बार देखिए उनका बजट अच्छा होता है, तो मैं उनको ये कहता हूँ कि आपको AMT में और ऑटोमेटिक में डिफरेंस समझना होगा। आपके हस्बैंड आपको अपनी चॉइस के चलते ऐसा ना हो कि AMT गाड़ी लेके दे दें, जिसमें मैं i20 CVT को वैल्यू फॉर मनी मानता हूँ बहुत, क्योंकि वो जिस प्राइस पॉइंट पे आती है प्रॉपर CVT प्रोवाइड करती है, अमेज CVT। तो मैं उनको ये कहता हूँ कि एक तो आप 360 डिग्री कैमरा देखिए अगर आपको रिक्वायरमेंट है, क्योंकि उसमें फिर वो बेलेनो AGS AMT बेसिकली, अगर तो वो रिक्वायरमेंट है तो आपको वैसी कार देखनी चाहिए। टियागो EV 24 टॉप वेरिएंट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। तो कई थोड़े से ऐसा होता है कि मुझे पार्किंग में दिक्कत ना आए, मुझे वो विजिबिलिटी भी चाहिए, मुझे 360 डिग्री कैमरा चाहिए, उसमें फिर टियागो EV पर्टिकुलरली 24 वो 11 लाख से नीचे ऑन रोड बड़ी अच्छी ऑप्शन है। बट मेरा पॉइंट ये रहता है कि मैकेनिकल्स जो है वो वुमेन कस्टमर्स को अच्छे से समझाए जा सके, तो उसमें मैं फिर ये कहता हूँ कि आप ऑटोमेटिक ही लें और प्रॉपर ऑटोमेटिक लें, ताकि आपकी जो गाड़ी है, क्योंकि देखो लेडीज़ को कोई कार ऐसा नहीं है कि हर 3 साल बाद वो चेंज कर लेंगे, उनको जो मिलता है वो 7-8 साल चलाते हैं। तो मैकेनिकल्स और फीचर्स, you mean not an AMT but a CVT maybe or something like that, torque converter, CVT, torque converter, DCT, I believe कि they are smoother obviously, है ना, बेटर टेक का एक डेडिकेटेड ट्रांसमिशन रहती है। तो ये लेडीज़ को मेरी कोशिश रहती है कि मैकेनिकल समझ में आ जाए, और अगर उनको बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं कहता हूँ कि आपको 400 या 500 किलोमीटर्स का 2 बार आपने गाड़ी सीखनी है किसी ऑथोराइज्ड स्कूल से, उसके बाद ही आपने अपनी नई गाड़ी पे हाथ जो है वो खोलना है। तो ये भी चीज़ें मैं रेकमेंड करता हूँ, ताकि पूरा विश्वास के साथ जो है वो रोड पे गाड़ी जो है अपनी लेके आ सके। ओके जी। सो दोस्तों, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली है सुंदर ने। AMT का मतलब ऑटोमेटिक नहीं होता है। AMT बेसिकली मीन्स दैट देयर इज अ क्लच विच यू आर नॉट यूजिंग, बट अपने आप ऑटोमेटिकली चल रहा है इंजन के अंदर, एंड दी अदर टेक्नोलॉजी CVT वगैरह जो बताई है वो एक्चुअल ऑटोमेटिक होती है। बहुत बारी अपने एक्स हैंडल पर बता चुके हैं सारी बातें, तो अगर आप इनको फॉलो नहीं करें तो अभी फॉलो कर लीजिए, बिकॉज वहाँ पे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन। और इस पर मैं ये चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगा, इफ़ यू आर बाइंग थिंग्स विद अंडरस्टैंडिंग, आपको मालूम है कि आप फ्रॉन्क्स 1.2 AMT क्यों ले रहे हैं, आप बेलेनो AGS क्यों ले रहे हैं, और क्यों CVT नहीं ले रहे, फ्यूल एफिशिएंसी के चलते नहीं ले रहे, या कुछ और कारण है, आपके आसपास हुंडई की डीलरशिप नहीं है, आपको DCA जो है वो नहीं चाहिए एल्ट्रॉस का, ये अंडरस्टैंडिंग अगर है तो फिर कोई मसला नहीं है। बट इफ़ यू आर थिंकिंग कि इसमें भी DR और वो P है, इसमें उसमें भी तो वो तो सेम है, तो वो सेम नहीं है, उसमें आपको चला के एक्सपीरियंस करना चाहिए। हालांकि यस, मारुति एंड हुंडई के जो AMTs हैं वो चलाने में 4 सिलेंडर के साथ थोड़े स्मूथ महसूस होते हैं। बहुत से, जब पहले ऐसे गाड़ियों के साथ आज से 10-12 साल पहले तब बहुत फर्क था। एंड आई नीड टू से कि मेरे पास जैसे अभी पंच बहुत देर से मैं चला रहा हूँ, तो आई ऑल्सो रियलाइज्ड कि एक कस्टमर को जिसको हेडरूम अच्छा चाहिए, जिसको सेफ्टी हाईवे पे चाहिए, यस कि यार मैं वो पीस ऑफ माइंड भी एक पीस ऑफ माइंड है। तो व्हेन आई एम यूजिंग दैट कार डिस्पाइट हैविंग टर्बोचार्ज कार्स मेरे खुद के गैराज में, तो मुझे वो रियलाइज़ होता है कि यस एज अ कस्टमर 10 लाख के नीचे फीचर्स भी हैं, अच्छा हेडरूम है, AMT है। तो इट डिपेंड्स कि आपको टेस्ट ड्राइव के बाद क्या समझ में आ रहा है कि क्या आपकी रिक्वायरमेंट है। हाईवे डोंट कॉम्प्रोमाइज़ ऑन सेफ्टी एंड बिल्ड, क्योंकि ट्राइड एंड टेस्टेड जो 10-12 साल से कर रहे हैं और जो अभी 5 स्टार्स दे रहे हैं, आई सी के किसी ने प्रेशर के चलते रेटिंग लेके आनी शुरू की है, और बाकी जो है वो थ्रू आउट करते आ रहे हैं। तो ये ओपिनियन है सर मेरी, और मैं इस ओपिनियन को लेके चलता हूँ। अच्छा, एक और बात, अगर जैसे मान लीजिए हमारा बजट 10 लाख से ऊपर का है, कई बार लोग कहते हैं मुझे नई गाड़ी लेनी है, सैलरी किसी की अच्छी है, फर्स्ट जॉब भी अच्छी है, मिल गई, 1-1.5 लाख रुपए कमा रहे हैं, एंड दे सजेस्ट और दे आस्क यू कि मेरे को 10 लाख सर खर्च करने हैं, 12 लाख खर्च करने हैं, थोड़ा ऊपर भी कर सकता हूँ। दैट इज द स्वीट स्पॉट आई हैव सीन। मोस्ट पीपल 10-11-12 लाख ही कहते हैं आपको। हाँ जी। वहाँ पे क्या रिकमेंडेशन करेंगे आप? 3 गाड़ियाँ बताइए ऐसी जो आपको लगता है कि टॉप 3 या टॉप 4 ऑप्शंस हैं, कि किसी को डीजल चाहिए तो ये है, ऑटोमेटिक चाहिए तो ये है, ADAS चाहिए तो ये है, या फिर CNG के भी ऑप्शन बहुत सारे आ गए हैं। सर
मैं इसको 12 की जगह 13 करूंगा लाख को, क्योंकि इतना थोड़ा बहुत मैं हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी लेके चलता हूँ। इसमें जब से वेन्यू के 5 स्टार्स आए हैं तो वेन्यू ऑटोमेटिक डीजल बड़ा ही अच्छा पैकेज जो है वो बन गई है, स्पेशली फॉर 50-50 यूसेज। उसका रीज़न है कि 3XO और नेक्सॉन डीजल ये देती हैं AMT। तो वेन्यू, क्योंकि सोनेट से सेफ्टी रेटिंग इसके पास आ गई है, तो वेन्यू विद द ओवरऑल हुंडई की जो नेटवर्क एंड सपोर्ट की रेपुटेशन विद 1.5 है ना, 250 NM के आसपास स्टॉक, तो 13 लाख के नीचे ये 50-50 यूसेज के लिए बड़ा अच्छा पैकेज बन गया है। और लुक्स भी अच्छी है गाड़ी की। अगर टर्बो पेट्रोल मुझसे कोई पूछता है तो मेरी एक स्पष्ट इस पे राय है कि टर्बो पेट्रोल अगर आपको वाकई में प्लेटफॉर्म पे, बिल्ड पे और हाईवे डायनामिक्स पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, यस थोड़ी सी उसकी सेकंड रो आपको टाइट लग सकती है, तो काइलैक 1.0 क्लासिक प्लस शुरू हो जाता है, तो उसके ऊपर वाले वेरिएंट्स भी अगर आपके 13 के बजट में आ जाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा पैकेज है। क्योंकि टर्बो चार्ज 1.0 एंड 1.2 में ये जर्मन्स या यूरोपियंस बेसिकली ना, स्कॉडा एंड वॉक्सवैगन, इनसे अच्छा किसी ने एज अ कॉम्बिनेशन कोई कर नहीं पा रहा अभी तक। किसी के पास इंजन अच्छा है, किसी के पास लुक्स अच्छी है, बट ये एज अ पैकेज बहुत जबरदस्त है। Best in the sense for drivers if someone who wants snob value, क्योंकि स्कॉडा का मैंने देखा है जो यंग कस्टमर्स हमारे पास आते हैं उनको एक ब्रांड वैल्यू की बड़ी एक रहती है चीज़। कई बार जब मैं रेकमेंड नहीं करता उनको, वो कहते हैं कि मैंने फर्स्ट टाइम, मैं कई बार ब्रेजा रेकमेंड कर देता हूँ, उस पर मैं आता हूँ ब्रेजा क्यों रेकमेंड करता हूँ, तो वो कहते हैं कि सर आपने स्कॉडा क्यों नहीं कहा। मैंने कहा भाई मैंने कुछ सोच के नहीं कहा, कहते मुझे तो स्कॉडा पसंद है। तो ये फर्स्ट टाइम बायर की एक एस्पिरेशनल वैल्यू भी जुड़ी हुई है स्कॉडा ब्रांड के साथ, जिसमें ये काइलैक जब से आई है तो इसीलिए इतनी अच्छी बिक रही है, क्योंकि लोगों का सपना था कि हम स्कॉडा लेंगे कई बार, यस। और इसी में ही एक्स शोरूम प्राइस में जब किसी को मुझे लगता है कि स्पेस पीछे अच्छी चाहिए तो मैं इनको क्लासिक प्लस कुशाक कह देता हूँ, जो कि वो भी बड़ा ऑटोमेटिक में बड़ा अच्छा पैकेज है। और नेचुरली एस्पिरेटेड में, विच इज़ माई एक्चुअली, जैसे जैसे मैं बड़ा हो रहा हूँ मुझे मारुति की कुछ कार्स बहुत अच्छी लगनी शुरू हो गई हैं, बिकॉज मैं समझ रहा हूँ कि इंडियन कस्टमर्स को क्या वो देखते हैं। मैं ये हर कस्टमर को कहता हूँ कि भाई जब आप गाड़ी ले रहे हो अब ये ज़रूर याद रखना कि 8 साल के बाद आप कहाँ खड़े हो। इसमें सर फिर 13 लाख के नीचे, 12 लाख के नीचे ब्रेजा VXI ऑटोमेटिक 1.5 नेचुरली एस्पिरेटेड, ये अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हैं तो सर्विस के चलते पीस ऑफ माइंड, रिलायबिलिटी, रीसेल। व्हाट अबाउट द विक्टोरियस? दे आर ऑलमोस्ट द सेम प्राइस। विक्टोरियस ऑटोमेटिक अगर 13 के नीचे आ जाती है तो उसमें अभी तो चलिए ब्रेजा में भी स्पेयर व्हील चला गया है। तो ये कस्टमर बेसिकली जो मैंने बोला है कि मारुति आप ले रहे हो तो आप शौक से, बस उस शौक से लो कि मैं गाड़ी ले रहा हूँ। यहाँ पे मैं 2 साल पूछूंगा आपसे इसी क्वेश्चन के ऊपर, मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ। तो एक शौक से आप ले रहे हैं कि हाँ मैं शौक से गाड़ी ले रहा हूँ, बट आप ये मत सोच के लीजिए कि इसमें मैं परफॉर्मेंस या इसमें मैं कोई एक्स्ट्रा फीचर्स, तो वो आप सिर्फ तजुर्बे के लिए ले रहे हैं। तो अगर विक्टोरियस डिस्काउंट के साथ 1.5 ऑटोमेटिक मिलेगी टॉर्क कन्वर्टर तो वो ब्रेजा से अच्छा पैकेज है, बिकॉज ऑफ द लेंथ एंड ओवरऑल जो व्हील बेस है। हाँ, ये चीज़ है। और डीजल में हो गया, CNG में मैं कहूँगा कि मुझे जो टाटा CNG के साथ AMT देती है, क्योंकि मैं मैनुअल किसी को रेकमेंड नहीं करता। टाटा क्योंकि CNG के साथ AMT देती है तो 4 रुपये 5 रुपये रुपीस पर किलोमीटर, उसमें फिर मैं पंच को पर्टिकुलरली AMT के साथ CNG अच्छा पैकेज मानता हूँ, क्योंकि वो 11 लाख के नीचे आ जाएगी, जैसे मैंने बोला कि हाईवे यूसेज। और नेक्सॉन के साथ ये टर्बो के साथ CNG देते हैं, अच्छे फीचर्स हैं इनके, प्योर प्लस वेरिएंट से शुरू हो जाते हैं, वो मैनुअल में है लेकिन, तो वो भी 50-50 यूसेज के लिए अच्छा पैकेज है। जी। अब जब मैं 2 साल पीछे पूछा तो ये कि जो आपने बोला कि कुशाक और काइलैक के बीच में से आई विल रिकमेंड कि अगर ऑटोमेटिक लेनी किसी को तो कुशाक के लिए स्पेस बहुत ज़्यादा नहीं है उसमें, बट विच वन वुड यू रिकमेंड बिटवीन दीज 2 कार्स? बिकॉज जो बैक सीट में स्पेस है आई थिंक इट्स barely 40 mm या 44 सेंटीमीटर या कुछ ऐसे फर्क पड़ता है। I'll be very honest with you, कुशाक is much better product than काइलैक। कुशाक एंड काइलैक जब मैंने बैक टू बैक चलाई, देन ओनली आई रियलाइज्ड कि कुशाक की जो हाईवे पे स्टेबिलिटी है, क्योंकि उसकी सस्पेंशन थोड़ी सी हार्ड ट्यून की गई है, तो जो उसकी स्टेबिलिटी है वो बेहतर महसूस होती है। जिस कार के लिए आपने गाड़ी ली है, बेसिकली यू नो यूरोपियंस फॉर डायनामिक्स, तो काइलैक को उन्होंने बनाया ही वैसे है कि थोड़ा सा सिटी में जो कंफर्ट आपको जो चाहिए, थोड़ी सी सस्पेंशन उस तरीके से। काइलैक की क्योंकि हार्ड सस्पेंशन है और उसकी क्वालिटी भी पेंट की मुझे काइलैक से बेहतर लगती है, और जो उसके साथ प्रैक्टिकलिटी आपको मिल गई 4200+ mm लेंथ के साथ जो व्हील बेस आपको मिल गया, तो जो नी रूम काइंड ऑफ आइल से बूट स्पेस, तो कुशाक को जो मैं है वो सुपीरियर मानता हूँ। और ऑटोमेटिक में तो वैसे ही 8 स्पीड ऑटोमेटिक आपको मिलता है एज़ कम्पेयर टू 6 एंड काइलैक, तो विद वेरिएबल ज्योमेट्री, न्यू
AC यूनिट व्हाट दे हैव, तो वो बेहतर पैकेज है। एंड माय सेकंड क्वेश्चन वाज दैट आपने बोला 8 साल के बाद क्या होगा, तो व्हाट डू यू मीन बाय दैट? थोड़ा कस्टमर्स को, थोड़े हमारे व्यूअर्स को बताइए बात। सर ये देखिए मेरी ओपिनियन ही है, जो मैं पैटर्न देखता हूँ, इंडियन मैकेनिक्स या जो सर्विस सेंटर्स हैं ऑथोराइज्ड, ये अगर चाहें आपकी कार को 20 साल भी चला सकते हैं। ओके। आपको अगर मिसगाइड ना करे या उनकी ये मंशा ना रहे कि यार छठे साल में ऐसा बिल इसको दूंगा कि ये बंदा गाड़ी अपनी रिप्लेस कर दे। ओके। क्योंकि सर अगर मेरा कोई प्रोफेशन है, सपोज कीजिए मैं वेबसाइट्स बनाता हूँ, आपको अगर मैं एक बोलूँ कि सर बड़ा पैकेज आप ले लीजिए, तो मैं कुछ भी आपको मिसगाइड करके वो बेच सकता हूँ कि आपकी इस पे तो रीच ही नहीं आएगी, इस पे तो 1000 व्यूज़ पे तो आपका वो सर्वर बैठ जाएगा, कुछ भी मिसगाइड कर, क्योंकि आपको नॉलेज नहीं है उस चीज़ की। जो 8 साल वाली चीज़ मैंने कही है सर, मैंने ये नोटिस किया है कि कुछ ब्रांड्स मारुति, हुंडई या किया, इनमें फिर भी सुनवाई अच्छी है। इनमें सुनवाई अच्छी है, और इनके आप अगर खफा हो जाते हैं डीलरशिप्स के साथ, मैकेनिक्स के साथ या ऑथोराइज सर्विस सेंटर के साथ, तो बाहर गाड़ियाँ सर्विस हो जाती हैं इनकी। तो ये 8 साल वाली चीज़ जो मैंने कही थी कि 8 साल बाद आप कहाँ खड़े हो, तो 8 साल बाद आपने देखना है कि जो गाड़ी आपने ली है उसकी रीसेल वैल्यू कैसी है, और अगर आपके पास सर्विस सेंटर आपको एक तंग कर रहा है, आप दूसरी तरफ जा सकते हैं। ये हमारे पास जो 2009 से वैगनआर है, मैंने नोटिस किया वो चीज़, हम एक से जब नहीं खुश होते दूसरे के पास चले जाते हैं, वो दूसरा भी जब फ्लीस करना शुरू करता है हम तीसरे के पास। बट विद ब्रांड्स जिनकी डीलरशिप से लिमिटेड है, जिनकी मोनोपोली है, उसमें आप फंस जाते हो गाड़ी लेके। और उसमें फिर मैं सभी को यही कहता हूँ कि 6 ईयर्स की आप वारंटी लो और ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ी अपनी चलाओ, और वैल्यू जो है वो आप 6-7 साल में स्क्वीज़ कर लो। क्योंकि अथॉरिटीज़, बैंक्स और ब्रांड्स ये उसी चीज़ में खुश रहेंगे अगर आप अपनी गाड़ी 6 साल में रिप्लेस कर रहे हैं। ओके जी। So this is the trend that you're saying कि सबका मिली भगत कार्स की क्वालिटी भी सर पहले से थोड़ी सी डिक्रीज हुई है, एज इफ दे आर टेलर्ड कि ये 10-12 साल ही चले। इतनी इलेक्ट्रॉनिक्स हैवी गाड़ियां हैं, मतलब किसी की जब स्क्रीन खराब होती है, आप बिल्स देखिए 60,000 70,000, तो वो एक पॉइंट होता है जब बंदे को साथ के साथ ये बोला जाता है कि सर्विस के बाद और ये पार्ट चेंज करने के बाद आपका बिल जो है वो 1 लाख के ऊपर चला गया है। आप एक काम करो, आप सेल्स वालों को मिल लो, आपकी तो गाड़ी की वैल्यू भी अच्छी है, आपकी नॉन एक्सीडेंटल गाड़ी है, तो तब उसको ये बोला जाता है कि उतनी ही किस्त रहेगी, अब किस्त कंटिन्यू रहेगी और गाड़ी जो है आप चेंज कर लो। और वो ही गाड़ी डीलरशिप के यूज्ड कार्स वाले सेगमेंट में खड़ी होकर वो वहाँ पे अपने मस्त प्रॉफिट के साथ बिकती है। जब नई कार्स की बहुत डिस्कशन कर ली, यूज्ड कार पे आपने बोला, तो गिव अस सम टिप्स ऑन यूज्ड कार्स, कौन सी लेनी चाहिए 10 लाख के अंदर, किसी के पास जैसे बजट है, बिकॉज ऑफ द सेम बजट यू कैन गेट अ बेटर कार आई थिंक। इसमें भी देखिए जो ब्रांड्स की रिलायबिलिटी में रेपुटेशन अच्छी है, और खास करके नेचुरली एस्पिरेटेड एंड BS4 डीजल, जिसमें किसी को भी अगर होंडा सिटी या होंडा की कोई भी कार 1.2 1.5 मिलती है, नॉन एक्सीडेंटल या सिंगल कस्टमर वाली कार, राइट, फर्स्ट ओनर के साथ, तो आंखें बंद करके लेनी चाहिए। चाहे उसके जो कीपैड के नंबर जो है वो मिटे हुए हैं, बट मैकेनिकली अगर आपकी गाड़ी मैकेनिक ने ओके बोल दिया तो आप ले सकते हैं। नेचुरली एस्पिरेटेड सियाज, एस क्रॉस, ये अच्छी कार्स थी। और सियाज और एस क्रॉस की इतनी रीसेल वैल्यू की बढ़िया नहीं है, बट आपको बड़ी अच्छी 1.3 डीजल के साथ वो मिल जाती है। दिस कार इज गुड वैल्यू फॉर मनी। जी, और टोयोटा की ऑब्वियसली अगर इनोवा क्रिस्टा तो देखिए खड़ी होती नहीं है पंजाब में, मैं आपको तजुर्बे के साथ कह सकता हूँ, इनोवा क्रिस्टा तो आती है निकल जाती है। बट ये कार जो है मारुति की रिट्स की जैसे है, रिट्स की स्विफ्ट जितनी रीसेल वैल्यू बढ़िया नहीं है, बट इवेंचुअली मैकेनिकल्स आर सेम। तो आपको अगर रिट्स मिल रही है, आपको मैकेनिक ने ओके कर दिया, वो आप ले लीजिए। Ignis also good car। या बेसिकली माय पॉइंट इज नेचुरली एस्पिरेटेड 4 सिलेंडर, और जिनकी रेपुटेशन अच्छी है, जैपनीज की रेपुटेशन नंबर 1 है इस चीज़ में। तो यूज्ड कार में देखिए कस्टमर पहले ही, मैं ये मान के चलता हूँ कि एक लिमिटेड बजट वाला आया है, उसको फिर आगे से सोच के चलना चाहिए कि मैं उसको फर्दर जब बेचूंगा, या कोई पुर्जा ख़राब होता है, कोई पार्ट ख़राब होता है, तो वो मैं कहाँ से अरेंज करूँगा। तो ये हर कुछ देख के चलना चाहिए। ये कुछ चीज़ें हैं जी। एनी अदर 1 or 2 पर्टिकुलर कार्स 20 लाख तक यू थिंक सर अभी जो अगर 50-50 यूसेज है, तो मैं सेल्टॉस ऑटोमेटिक डीजल एंड सिएरा डीजल ऑटोमेटिक, ये बहुत ही अच्छा पैकेज मानता हूँ। क्योंकि ये दोनों मिड साइज SUVs जो हैं, ये अपनी प्रैक्टिकलिटी, हेडरूम, लेंथ के साथ ना बाकियों को बड़ा फीका कर दिया इन्होंने। तो डीजल में तो देखिए ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, प्योरली बिकॉज ऑफ द परफॉर्मेंस। अगर आपको चाहिए, आप बस कि अभी लग्जरी कार पे पैसे नहीं खर्चने, पर मुझे वो हाईवे पे बिल्कुल लीच के जैसे स्टेबिलिटी चाहिए, तो बोथ वर्टस एंड स्लाविया 1.5 DSG दे आर एक्सीलेंट कार्स। और 20 लाख के नीचे ही 20 तक ही बैरियर टच होता है। अगर थोड़ा सा डिस्काउंट तो वैसे नहीं मिलेगा, बट थोड़ा सा बजट ऊपर नीचे अगर करते हो तो मल्टी लिंक सस्पेंशन, डाविंची 7XO
के साथ, मतलब ये मैं देखता हूँ कि एक्सेसरीज आप जो भी आपका बजट अलाउ करे फ्यूचर में, वो आप डीलरशिप से ले लें, और ऐसा कुछ 5+2 सीटर में मैं बड़ा अच्छा ऑप्शन मानता हूँ डीजल में। जी। ओके सो दैट वाज सुंदरदीप दोस्तों, इन्होंने हमें काफ़ी सारी गाड़ियाँ बताई। टाइम हमारे पास कम है क्योंकि हमें एक और जगह भागना है अभी, बट दोबारा इनके साथ पॉडकास्ट कभी करेंगे। बेसिक आपको सारी बातें पता चल गई। सेकंड हैंड कार लेने जा रहे हैं तो एक बार उसकी मैकेनिकल देख लीजिए, फीचर वगैरह कोई बात नहीं, अगर नहीं चल रही बट मैकेनिकली शुड बी ओके। और अगर नई गाड़ी खरीद रहे हैं तो ऑब्वियसली यू हैव टू रिमेंबर कि 7-8 साल के बाद मेरा क्या हालत होगी जब गाड़ी 50,000 किलोमीटर चल जाएगी, क्लच प्लेटें और जब ब्रेक्स और ब्रेक पैड्स और डिस्क वगैरह घिस जाएंगे तो क्या हालत होगी। और ऑफ कोर्स रीसेल वैल्यू विच इज़ अ बिग थिंग ऑल्सो यू हैव टू कीप इन माइंड। सो दीज आर सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। काफ़ी सारी गाड़ियों की लिस्ट बताई, मारुति और टाटा और Hyundai, सारी गाड़ियों ने बता दी आपको कौन कौन सी लेनी चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना। अगर ये वीडियो आप इनके चैनल पे देख रहे हैं क्योंकि कोलैब में डालेंगे हम इसको, तो फिर इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि कोलैब का लिंक मैंने डाल दिया है। एंड ऑफ कोर्स यू मस्ट हैव ऑलरेडी सीन हिम ऑन सम सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, X as well as Facebook. He is available all the places. Description box में सबका लिंक डाल दूंगा। Once again, Sundar, thanks for your time. थैंक्स, Always a pleasure talking to you. Thank you so much. सेम है सर, थैंक यू सो मच।